कुछ करवाया था कल? समझाया? ट्रांजिस्टर समझा गई थी क्लास में। कितने होते हैं? 2 होते हैं, एनपी एनपी एनपी। दिशाएं कैसे लेते हैं सब कुछ बता गई थी क्लास में। ठीक है, आज लिखवाना है जरा। टॉपिक डालिए पहला। पहला डालिए द्विध्रुवी। देखिए, द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर के लिए, द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर के लिए वोल्ट एम्पियर संबंध, द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर के लिए वोल्ट एम्पियर संबंध। हमें वोल्ट एम्पियर संबंध निकालना है। वोल्ट एम्पियर संबंध का मतलब, वोल्ट मतलब V, एम्पियर मतलब I, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के लाना है, संबंध निकालना है। अब मैंने बोला द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर आपको पता है एनपीएन और पीएनपी 2 होते हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर 3 प्रकार पढ़ने हैं। एक पढ़ना है उभयनिष्ठ उत्सर्जक, एक पढ़ना है उभयनिष्ठ आधार और एक पढ़ना है उभयनिष्ठ संग्राहक। और तीनों के लिए आपको ये संबंध निकालना है। लिखिए, किसी ट्रांजिस्टर, लिखिए किसी ट्रांजिस्टर के विभिन्न वोल्ट, किसी ट्रांजिस्टर के विभिन्न वोल्ट एम्पियर संबंध प्राप्त करने के लिए, वोल्ट एम्पियर संबंध प्राप्त करने के लिए उसके निम्न 3 मूलभूत, उसके निम्न, उसके मूल 3 मूलभूत विन्यास प्रयुक्त करते हैं। 3 मूलभूत विन्यास प्रयुक्त करते हैं। पहला डालिए उभयनिष्ठ आधार विन्यास। पहला डालिए उभयनिष्ठ आधार विन्यास। दूसरा डालिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। और लास्ट तीसरा डालिए उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। इसके अंदर पहला पढ़ते हैं सबसे पहले, उभयनिष्ठ आधार विन्यास। पहला डालिए, पहला पढ़ेंगे अब, उभयनिष्ठ आधार विन्यास। मैंने बताया, कल मैंने बताया था
कि ट्रांजिस्टर 3 चीजों से मिलकर बनता है, आधार, उत्सर्जक और संग्राहक से। आज जो पढ़ रहे हैं वो सब जो था वो है नहीं सिलेबस में, वो बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि वो 11th क्लास में ट्रांजिस्टर में जो मैंने पढ़ाया था वो सब कल 12th तक पढ़ा हुआ है, उसके आगे आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है उभयनिष्ठ आधार विन्यास। आपको सर्किट बनाना है, वही ट्रांजिस्टर बनाना है पीएनपी का और एनपीएन का, और जो उभयनिष्ठ रखना है वो किसको रखना है, आधार को। पहले मैं पीएनपी का देखती हूँ जरा, पीएनपी पहला मैंने बताया था उत्सर्जक होता है, दूसरा आधार होता है और तीसरा संग्राहक होता है। और सबसे ज्यादा जो इम्प्यूरिटीज मिलती हैं, जो सबसे ज्यादा अशुद्धियां मिलती हैं वो उत्सर्जक में मिलती हैं, और उससे कम मिलती हैं आपकी संग्राहक में, क्योंकि दोनों में सेम अशुद्धियां मिलती हैं इन दोनों के अंदर। और इसके अंदर भी जो अशुद्धि तो रहती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में भी इसमें क्या रहती है, कम रहती है, और सबसे ज्यादा उत्सर्जक में रहती है। आपको आज कॉमन जो करना है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, कॉमन लेके चलना है आधार, मतलब ये वाला आधार जो है वो सर्किट के बीच में आना चाहिए, उभयनिष्ठ रखना है। अब अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाती हूँ तो कैसे बनता है, ऐसा नहीं लगाओगे आप, ट्रांजिस्टर तो ऐसा होता है, तो आपको सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर ऐसा यूज करना है। और ये रहा तीसरा, हो गया ट्रांजिस्टर। ये तो कौन सा है, क्योंकि कॉमन आधार लेना है, इसमें भी आधार आना चाहिए और इसमें भी आधार आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, उत्सर्जक, और यहाँ क्या है, संग्राहक। आ जाओ इधर। अब अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रही हूँ तो मुझे बताओ धारा का साइन बी से ई पर लगाऊं या ई से बी पर लगाऊं। पीएनपी बन रहा है, पीएनपी, तो पी से एन पर आती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मतलब अब जो धारा का निशान लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऐसे। अब सर्किट बनाते हैं। अगर धारा ऐसे जा रही है तो इसका मतलब यहाँ से तो एंटर हो रही है, और यहाँ से जा रही है तो इसका मतलब यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ से कौन सी धारा एंटर होगी, ई है, तो कौन सी जाएगी, इमीटर की, मतलब उत्सर्जक की धारा जाएगी, और निकलेगी किसकी, बेस की धारा। अगर यहाँ से धारा जा रही है तो ये लेना पड़ेगा प्लस में, अगर ये प्लस में लिया जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला किस में लोगे आप, माइनस में। कैसा हो गया ये, अग्रवाइज बन गया, प्लस से आ रही है माइनस में जा रही है, अग्रवाइज काम करेगा। अब आ जाओ दूसरे पर, जब एक से अंदर आएगी तो दो से बाहर निकलेगी, क्योंकि रिलेशन होता है, सबसे ज्यादा इसके अंदर होती है शुद्धियां, तो धारा जो आई होती है वो टूटती है आपकी आई वी प्लस आई सी में, संग्राहक और आधार की धारा में। अगर इसमें से एंटर हुई है तो दो में से बाहर निकलेगी, तो इसमें से भी क्या जाएगी आपकी बाहर, कौन सी धारा जाएगी, आई सी। अब ये कैसा होना चाहिए, फर्स्ट वाइज, तो इसे प्लस में ले लूं तो इसमें प्लस में अंदर आएगी, तो प्लस में आ नहीं सकती, अगर वाइज क्यों हो गया, प्लस से तो जाती है धारा, मेरी तो आ रही है, तो ये फर्स्ट काफी प्लस से जोड़ा है, ये पी है, इससे मतलब नहीं है, धारा का एंट्री देखो ना कहाँ हो रही है, पी से, ये तो सही है, ये पी से पी जोड़ रहा है, अदरवाइज काम कर रहा है, लेकिन धारा का आना हो रहा है प्लस की साइड, धारा आई तो रही है, जा थोड़ी ना रही, अगर आ रही है तो ये काम कैसा करेगा, फर्स्ट वाइज। डायोड जुड़ने से ही काम नहीं होता है, धारा का आना और जाना होता है। आपने पढ़ा होगा संधि जो होती है, आने वाली धारा लेते हो पॉजिटिव में और जाने वाली धारा लेते हो नेगेटिव में, यही तो होता है। और आपका जो सिरा चलता है वो उसमें से प्लस से तो निकलती है और एंटर किस में करती है, माइनस में, हमारी एंटर किस में कर रही है, प्लस में, तो ये किस तरीके से काम करेगा, फर्स्ट वाइज। अगर धारा नहीं शो कर रहे हो तो ये अदरवाइज काम कर रहा है, अगर धारा आपने शो कर दी तो इसका मतलब ये काम किस में कर रहा है, अब ये फर्स्ट वाइज में। कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, बनाओ इसको। अच्छा एक मिनट रुको, वोल्टेज और बताओ, ये कौन सी वोल्टता होगी, ई और बी के बीच में लग रही है, बी ई बी। और एक चीज याद रखना, जो भेनिस्ट होगा वो बाद में लिखा जाएगा, इमीटर बेस, यहाँ कॉमन क्या होगा,
VCB जो वेनेस्ट होगा वो बाद में लिखा जाएगा, VCB बना लो इसके अंदर। NPN PNP का बना लो, NPN का मैं इसी में करेक्ट कर दूंगी, उल्टा कर देंगे सब कुछ बस। रुक जाओ एक मिनट जरा, रुको एक मिनट। देखो इधर प्लस माइनस, इस बैटरी को मैं ऐसे लगाऊंगी तो ये यही लगेगी ना प्लस माइनस में। इस बैटरी को जरा ऐसे इस क्रम में बैटरी लग रही है तो इसे उल्टा लगाओ तो ये माइनस प्लस में जाएगी बैटरी, उल्टी लगा दी मैंने बैटरी, माइनस प्लस। कहाँ है दो बैटरी? अरे नहीं मतलब वो तो मैंने क्रम लगा के देखा था, बैटरी तो एक ही है, वो मैंने सीधी करके देखी थी बैटरी कैसे बैठ रही है। अगर देखो बैटरी ऐसे लगी होती है प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको मैंने उल्टी लगाई, अगर इसे उल्टा करके लगाएंगे तो प्लस माइनस ऐसे ही बैठेगा। इसका उल्टा लगाओ जरा, तो माइनस ऊपर जाएगा प्लस नीचे आएगा, तो मतलब पी से क्या जोड़ा हुआ है? माइनस। सही बोल रहा था ये, पी से क्या जोड़ रहा है? माइनस। अगर माइनस जोड़ गया तो क्या हो गई ये? फर्स्ट वाइज। अब बना लो, इसको उल्टी कर लेना बैटरी बस, बी सी बी। अब सही है, ये दो बैटरियां नहीं है, बैटरी एक ही है वो तो मैंने क्रम देखने के लिए देखा था। अब सही है। एनपीएन की बनाओ। एनपीएन में दिशाएं उल्टी कर दूं, एनपीएन इसके अंदर कर दूं, क्या होगी? अब आई अगर यूं आ रही थी, यूं जाएगी, अगर ये यूं जाएगी तो ये किस में हो जाएगी, और ये क्या होगा? तो मतलब बैटरी छोटी कर लेना इससे, ये प्लस में ये माइनस में। अब आई भी ये यूं जा रही है तो धारा कैसे आएगी? तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब अब धारा का साइन कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइज हो गया नहीं हुआ? देखो प्लस से आई, आई भी माइनस में गई, कैसा हो गया ये? अग्रवाइज। इधर आ जाओ जरा, अगर यहां से जा रही है यहां से निकल रही है, इसका भी साइन क्या हो जाएगा? उल्टा। तो ये क्या हो जाएगी? यहां से निकल रही है धारा, माइनस से क्या होती है? निकलती है। अब ये फर्स्ट वाइज बनानी है, फर्स्ट वाइज बनानी है, कौन सा था यहाँ पर? सी। सही है, बी सी बी। अब बना लो, ये कौन सा हो गया? एनपीएन। तुम तो दोबारा बनाना, उसी में मत करना तुम, दूसरा बनाना सर्किट। ये नीचे वाले मत बनाना।
मुझे साइन और बता देना जरा, लिख देना IE IC IB, मैंने लिखा नहीं है वहां से। चलो बन गया। अब मुझे जरा साइन और बता दो, साइन कैसे कैसे लेंगे। IC, चलो बस बोलते जाना, लिखवाऊंगी मैं अपने आप। IE का साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि सर्किट से निकल रही है। IB का साइन कैसा लेंगे, आ रही है। IC आ रही है। VCB, कल मैं कुछ बता के गई थी साइन लेने का तरीका। हाँ मैंने बोला था C जिस सिरे से जोड़ रहा हो वो देखना, C वाला सिरा किससे जोड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव, इधर आ जाओ। VB, E वाला सिरा राइट, और जब PNP की बात करोगे तो जस्ट इसका रिवर्स कर दोगे उल्टा, वो किसकी हो जाएगी, PNP ट्रांजिस्टर। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं अभिलाक्षणिक वक्र, सुनते जाओ बाद में लिखवाऊंगी। दो तरीके के आप अभिलाक्षणिक वक्र बनाऊंगी, एक तो बनाऊंगी निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और एक बनाऊंगी निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी और निर्गत बनते ही कैसे हैं, जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र होता है, जब मैं निवेशी की बात करूंगी तो निवेशी तो ये है और निर्गत ये है, तो निवेशी वाली राशियों से तो निवेशी का अभिलाक्षणिक वक्र बनेगा और निर्गत वाली राशियों से निर्गत का। अगर निवेशी बनाएंगे तो मुझे धारा और वोल्टता कौन सी लेनी पड़ेंगी, निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता। निवेशी धारा क्या है, IE, और निवेशी वोल्टता क्या है, VEB। जब IE और VEB के बीच में वक्र बनता है तो उसे बोलते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। जब निवेशी बनाते हैं तो निर्गत का वोल्टेज नियत रखते हैं, तो कांस्टेंट क्या रखा जाएगा। एक बात सुनना, तुम लोग ये याद मत रखना कि इसके अंदर VEB लेके चलेंगे कि VCB लेके चलेंगे, याद ये रखना है जब निवेशी बनेगा तो निवेशी की राशियां लेनी है और निर्गत का वोल्टेज कांस्टेंट रखना है। क्योंकि तीन तरीके के पढ़ने, बेनिस उत्सर्जक और संग्राहक और आधार। अगर आधार में रट लिया तो उत्सर्जक में सब बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर अब कॉमन हो जाएगा E, तो धारा भी गलत हो जाए, धारा भी चेंज हो जाएगी, निवेशी धारा भी चेंज होगी, निवेशी वोल्टता भी चेंज होगी। इसलिए आपको याद जो रखना है वो याद रखना है, निवेशी का जब लोगे तो निवेशी की धारा और वोल्टता के बीच में बनेगा, निर्गत की वोल्टता नियत रखी जाएगी। भले कोई सा भी आपका विन्यास पढ़ रहे हो, आधार पढ़ रहे हो, उत्सर्जक पढ़ रहे हो या संग्राहक पढ़ रहे हो, याद ये रखना है, ये राशियां याद नहीं रखनी कि IE लेना है कि IB लेना है, सबके लिए चेंज हो जाएगा IE IB। उत्सर्जक के लिए कोई और धारा बन जाएगी, यहाँ पर संग्राहक के लिए कोई तीसरी धारा आ जाएगी। इसलिए धारा की जगह आपको याद जो रखना है वो ये रखना है कि नियत के जो निवेशी के लिए निवेशी की राशियां चलेंगी और निर्गत के लिए निर्गत की राशियां चलेंगी। अब अगर मैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनाती हूँ तो मुझे बनाना है निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता के बीच में। निर्गत धारा क्या है, इसमें वोल्टता। अब नियत क्या रखते हैं, निवेशी धारा, तो निवेशी धारा क्या है, इसमें ये क्या रखी जाएगी, कांस्टेंट। आ गया समझ में, कल बता गई थी क्या ये चीज। हाँ, ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र का है और ये निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र का है। एक और निकालूंगी, निवेशी प्रतिरोध और निर्गत प्रतिरोध। सुन लो जरा पहले, अब निवेशी प्रतिरोध निकाल रही हूं, मुझे पता है प्रतिरोध का मामला क्या होता है, R = V/I, V/I। जब निवेशी की बात कर रही हूं तो निवेशी की राशियां यूज करनी है, चलो यूज करो। V अपॉन, और निर्गत की बात करूंगी तो निर्गत की राशियां VCB और, आगे समझ में। निवेशी जब निकालोगे तो निर्गत का वोल्टेज कांस्टेंट होगा, जब निर्गत का निकालोगे तो निवेशी की
धारा कांस्टेंट होगी। आ गया समझ में? ये अभिलाक्षणिक वक्र है। अभी ट्रांजिस्टर बनाए ना, उसके बाद लिखिए, ट्रांजिस्टर के अंदर लिखिए कौन सा चल रहा है। हाँ उभयनिष्ठ, हाँ उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में आधार को निवेश तथा निर्गत में, निवेश तथा निर्गत में उभयनिष्ठ लेते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं। अच्छा ये बताओ वो लिखोगे क्या? साइन कन्वेंशन का लिखवा के गई थी, नहीं लिखवा के गई? लिखवाऊं कि याद रहेगी? लिख लो चलो। ऐसी टेबल बनाओ, टेबल बना के लिखना जैसे मैंने कल बनाई थी। एक जगह डालना पीएनपी और नीचे डालना एनपीएन। यहां चलाना आईई, आईसी, आईबी, बीईबी, बीसीबी और लास्ट बीसी। टेबल बनाओ ये वाली। ये एक ही मैं बना रही हूँ, सबके लिए यही कंसेप्ट है, तो इस वाले के लिए बना लेते हैं, बाकी के लिए ऐसे ही चलता जाएगा। मेरे पास एनपीएन बनना है, मैं एनपीएन के लिख रही हूँ, पीएनपी के तुम लोग अपने आप देख के लिखना। बन गई? चलो आ जाओ। पहले एनपीएन के लिए लिख रही हूँ, नीचे वाले के लिए। सबसे पहले क्या है? आईई, आई कहाँ है? ये रही, सर्किट से निकल रही है, नेगेटिव। आईसी आ रही है, पॉजिटिव। आईबी आ रही है, पॉजिटिव। बीबी, ई किससे जोड़ रहा है? बीसीबी, सी, बीसी, सी। पीएनपी का इसका उल्टा लिख दो, जब माइनस है वहां प्लस कर दो, जब प्लस है वहां माइनस कर दो, बना दो। इसका उल्टा लिख देना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस। तो चेक कर लेना सही है कि नहीं अपने डायग्राम से। अब डालिए अभिलाक्षणिक वक्र, टॉपिक डालिए अभिलाक्षणिक वक्र। पहला निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, दो बनाने निवेशी और निर्गत। पहला डालिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। सुनो अब जरा, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के बीच में बनाऊंगी? आई और बी के बीच में। अब देख लीजिए, इसे कर दूं ना? पहले एक बात सुन लो फिर देखना। तुम लोगों ने 12th क्लास में ट्रांजिस्टर के वक्र बनाए, अग्रवाइज और पश्चवाइज के लिए। अग्रवाइज के लिए तो यू बनता है और पश्चवाइज के लिए याद है वक्र, ये वक्र याद होंगे। अग्रवाइज और पश्चवाइज के लिए ट्रांजिस्टर के अंदर वक्र बनाए, तो ये सारा पुराना है इसलिए मैंने बस दिखाने के लिए बता दिया ऐसा बनता है। अग्रवाइज में तो ऐसा बनता है और पश्चवाइज में ऐसा बनता है। अब मैं वक्र बना रही हूँ, पहला कौन सा बना रही हूँ? निवेशी, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के बीच में बनेगा?
आई ई और बीईबी के बीच में, तो ये तो आई ही है और ये आपका बीईबी। अब मुझे ये बताओ निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र में आई और बीईबी अग्रवाइज रहते हैं या पश्चवाइज रहते हैं? डायग्राम में देख के बताओ। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की ये दोनों राशियां मतलब आपका पहला वाला निवेशी वाला, जहां पर ये दोनों लग रहे हैं वो निवेशी है, जहां पर संग्राहक लग रहा है वो निर्गत है। तो निवेशी वाला सर्किट जो है वो आपका अग्रवाइज है या पश्चवाइज है? अग्रवाइज है। तो मतलब आपका कर्व जो बनेगा इसके अंदर वो अग्रवाइज वाला बनेगा। अग्रवाइज वाला कर्व कैसा बनता है? अभी बताया था मैंने, ऐसा, ऐसे ही तो बताया था। अब मैं जीरो से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, वो मैं बता दूंगी क्यों नहीं कर रही हूँ। ये गैप बराबर रहते हैं, ये ज्यादा कम का मत ले लेना कहीं। सही है। धारा मिलती है मिली एम्पियर में और ये मिलता है आपको वोल्ट में। और कांस्टेंट नियत क्या रखा जाता है? वीसीबी। तो इसका मतलब ये आपका वीसीबी कांस्टेंट है यहाँ। ये लिखा मैंने इसलिए अभी काम आएगा। देखो जब मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, पीएनपी के अंदर आईई कैसा चलता है? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पर जो भी धाराएं लूंगी, जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, 10, 20, 30, 40, सारे मान किस में लूंगी? पॉजिटिव में। अगर पीएनपी के लिए बनाते हो तो पॉजिटिव लेना, और एनपीएन के लिए बनाओगे तो ये मान किस में जाएंगे? नेगेटिव में। प्लस और साइन माइनस साइन का फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस और माइनस साइन यहाँ पर दिशाओं को डिनोट, यहाँ पर केवल ट्रांजिस्टर को डिनोट कर रहा है कि हमने कौन से ट्रांजिस्टर का वक्र बनाया है। यहाँ पर अगर मैं ये माइनस में ले लूं तो मैंने ये वक्र जो बनाया है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का बनाया है। अगर मैंने इसे प्लस में ले लिया तो मैंने इसे पीएनपी का ट्रांजिस्टर का बनाया है। यहाँ पर साइन से कोई फर्क नहीं है, साइन केवल डिनोट कर रहा है ट्रांजिस्टर को कि कौन सा ट्रांजिस्टर का आप वक्र बना रहे हो। अगर मैंने प्लस में लिया है तो इसका मतलब मैं किसका बना रही हूँ? पीएनपी का। यहाँ पर लेते हैं बीईबी। अब देखो अगर पीएनपी चालू करना है तो सबका पीएनपी का लूंगी। बीईबी कितना है? पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव है तो यहाँ से चालू कर दो। 0, 0.2 वोल्ट, 4, 8, 6 रह गया, 6, 8। ये किस में लिया है मैंने? प्लस में। और प्लस में क्यों लिया है? क्योंकि मैं वक्र बना रही हूँ पीएनपी का। अब एक और रह गया, कौन सा? वीसीबी। अब वीसीबी देखो कहाँ है? माइनस में। अब इसका मतलब मैं ये वाली वोल्टता जो लूंगी वो सारी किस में लूंगी? माइनस में। तो माइनस में लेनी है वैल्यू इनकी, कितनी भी ले लो। 12 वोल्ट ले ली, 10 वोल्ट ले ली, इसकी 8 वोल्ट ले ली। ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने कोई भी वोल्टेज ले लिया, ऐसी फिक्स वैल्यू नहीं है इनकी कि यही लेना है। अब एक बात सुनते जाओ, ये करंट मिली एम्पियर में है, ये वोल्टेज में है और ये भी वोल्टता में है। चलो मैं 20 मिली एम्पियर पे देखती हूँ जरा। बनाना नहीं है अभी, कर सुनते जाओ बस। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? पीएनपी। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। वक्र देख के लग गया मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का वक्र है। मैंने एक निश्चित वैल्यू ले ली, कोई 20 मिली एम्पियर। मतलब मैंने आई एक निश्चित वैल्यू पे लिया। आई क्या है हमारी? इनपुट करंट, मतलब निवेशी धारा। निवेशी धारा का कोई निश्चित मान ले लिया 20 पर। बीसीबी, बीसीबी कौन सी वोल्टता है? निर्गत की। और वीईबी किसकी वोल्टता है? निवेशी की। अब इधर देख लो जरा, सर्किट बना रही हूं मैं पीएनपी। ये तो है आपकी वी ई बी, और ये आपकी बी सी, यहां से है आई और यहां से है आई बी और यहां से है
यही था। हाँ, आई तो मैंने कांस्टेंट कर दी ये वैल्यू। इस वैल्यू पर बीसीबी और बीईबी के मान देखते हैं। बीसीबी का मान क्या, मैंने कहा ना, माइनस साइन आप शो केवल ट्रांजिस्टर को कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें पता है -12 जो वोल्ट होता है -10 वोल्ट से कम होता है, ये पता है ना, -12 -10 से कम होता है। लेकिन मैं माइनस साइन को रिप्रेजेंट नहीं करूंगी क्योंकि माइनस जो बता रहा है वो केवल ट्रांजिस्टर को बता रहा है। तो मैं ये मानूंगी यहाँ पर ये 12 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। मैं ये नहीं लेके चल रही कि ये कम है, मैं मान रही हूँ ये ज्यादा है, फिर इससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ। सबसे ज्यादा वोल्टेज पर ये रहा, वीवी की वैल्यू क्या है, कम, वोल्टेज कम किया, वीवी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, फिर वोल्टेज कम किया, फिर बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे मैं बीसीबी की वैल्यू कम करती जा रही हूँ, बीवी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सुनो, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है जब मैं इसको कम कर रही हूँ। कहने का मतलब तो यही है ना, क्योंकि मैं बढ़ा कैसे रही हूँ बीसीबी को, ये तो बढ़ा रही हूँ इधर वाला, तो कम कौन सा हो रहा है, ये वाला, और ये बढ़ाऊंगी तो कम कौन सा होगा, ये अग्रवाइज है, फर्स्ट वाइज है, तभी काम कर रहा है। अगर ये अग्रवाइज में बढ़ेगा तो ये फर्स्ट वाइज में क्या होगा, कम होगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। होता कैसे है, मैंने बताया था, एक फॉरवर्ड रहता है, एक रिवर्स रहता है। अगर ये फॉरवर्ड रहता है, इसकी वोल्टेज में बढ़ाना चालू करती हूँ, कहां से बढ़ाना स्टार्ट करूंगी, वोल्टता 0 से, वक्र कहां से चल रहा है 0 से, बढ़ाइए 0 से, 0 वोल्ट किया, धारा नहीं मिलती क्योंकि धारा तो 0 ही रहेगी 0 वोल्ट पे। तो मैंने इसे और आगे आ जाओ, 0.001 किया, नहीं मिल रहा वक्र, मतलब धारा नहीं बढ़ रही। 0.01 किया, नहीं मिल रहा, कहां से बढ़ना चालू हुआ ये 0.2 से, यहां से यहां तक धारा नहीं मिलती है। अब धारा क्यों नहीं मिलती है ये बताओ रीजन। सुनो, मैंने इन वोल्टताओं पर आपको नहीं मिल रही है धारा, इन पर मिलना चालू होती है। कैसा लग रहा है ये अग्रवाइज। अब मैंने बताया था अग्रवाइज में पी और एन है, ये पी है और ये, इनके बीच में क्या मिलती है, अवक्षय परत। ठीक है, आपने 0 वोल्ट कर दिया, अवक्षय परत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे जैसे वोल्टता का मान बढ़ता जाता है, अवक्षय परत जो होता है, ये अग्रवाइज में लग रहा है, मैंने बताया था अगर अग्रवाइज में होता है वोल्टेज बढ़ाने पर अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कम क्यों होती है, क्योंकि प्लस प्लस से जोड़ रहा है, प्लस और प्लस एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण की वजह से ये इसके पास तो आना नहीं चाहते, वोल्टेज बढ़ने पर ये कहां जाना चाहते हैं, उधर। तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। मैंने 0 वोल्ट लगाई, अवक्षय परत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 0.001 किया, अवक्षय परत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतनी कम वोल्टता है कि अवक्षय परत की चौड़ाई पर फर्क नहीं पड़ता है। फिर बढ़ाई, फिर नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने 0.2 करा, अवक्षय की जो अवक्षय परत थी उसकी चौड़ाई में कमी आना चालू हो गई। जैसे ही चालू होगी कमी आना, वैसे ही यहाँ के होल यहाँ के इलेक्ट्रॉन के पास जाना चालू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होल की तरफ होगा तब हमारी धारा बनना चालू होगी, और जब तक धारा नहीं बनेगी 0.2 वोल्ट पर धारा बहना चालू हो जाती है, क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई कम होना चालू हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन निकल के होल के पास जाना चालू कर देते हैं, और यहां से हमें धारा मिलना चालू होती है। क्योंकि इससे पहले तक अवक्षय परत की चौड़ाई इतनी कम नहीं हुई थी कि होल या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उस अवक्षय परत को क्रॉस करके दूसरे में चले जाएं, और जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपको धारा नहीं मिलेगी। तो इस वोल्टता पर आपकी अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है और धारा मिलना चालू हो जाती है, इसलिए कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक कर्व आपको नहीं मिलता। वो वोल्टता, ये सुनो अच्छे से, वो वोल्टता जिस पर धारा मिलना प्रारंभ होती है उस वोल्टता को बोला जाता है दहली वोल्टता। नाम सुना होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये वो वोल्टता होती है जिस पर अवक्षय परत की चौड़ाई कम होकर इलेक्ट्रॉन और होल दूसरे जंक्शन में जाना चालू कर देते हैं और धारा मिलना में शुरू हो जाती है, उस वोल्टता को बोला जाता है दहली वोल्टता। तो इस कर्व में 0.2 पर अगर आपको धारा मिलना प्रारंभ हुई है तो ये वोल्टता जो है वो आपकी है दहली वोल्टता। आ गया समझ में दहली वोल्टता। इसके बाद अब आपको मिलना चालू होगी धारा, ये मिल रही है, आगे बढ़ती जा रही है। अब सुनो, मैंने क्या करा 0.2 वोल्ट तक पहुंचा दिया। आज ये जरूरी नहीं है 0.2,
मैं 0.4 से भी स्टार्ट कर सकती थी, वो तो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है, सर्किट आपको कौन सी वोल्टेज से धारा देना प्रारंभ कर रहा है, उस वोल्टता को बोल देते हो आप दहली वोल्टता। मैंने तो अपनी मर्जी से ले लिया, कोई भी मैंने बोल दिया 0.2 से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब यही मेरी क्या है, दहली वोल्टता है। अब क्या होगा, इसको 0.2 पे कर दिया, अब ये क्या होगी, इसकी चौड़ाई होना कम होना चालू, तो इसके जो होल होंगे वो कहाँ जाना चालू हो जाएंगे, एन में। मैंने बताया था इसके अंदर सबसे ज्यादा अशुद्धि मिली होती है। अगर इसमें 50 अशुद्धियां हैं और इसमें मान लिया कम है, और इसमें भी अशुद्धि क्या होंगी, कम ही होंगी, मान ली इसमें 48 है, ठीक है, ये इसमें जाना चालू होंगे। अगर ये इसमें चलना चालू हुए तो ये प्लस किससे मिल जाएगा, माइनस से। 48 को तो न्यूट्रल कर देगा, उदासीन, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके उदासीन हो गए। अब बचे कितने, 2, मैं तो एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, 2 बचे हैं, कुछ ना कुछ इतने होल्स बचेंगे जो उदासीन नहीं हो पाएंगे, जो धारा के अंदर जो 48 है उन्होंने तो भाग ले लिया, लेकिन जो 2 बचे वो क्या करेंगे, वो आपके जाएंगे कलेक्टर के अंदर, मतलब संग्राहक के अंदर, वो पहुंच गए संग्राहक के अंदर। तब हमें ये धारा जो मिलती है वो कौन सी होती है, संग्राहक धारा। संग्राहक धारा मिलती है हमें इसकी वजह से, जो इसके बचते हैं होल्स वो जाना चालू होते हैं इसके अंदर, और फिर मिलना चालू हो जाती है हमें धारा, और धारा इधर जो होलों की संख्या होती है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से धारा आपका ये क्या हो जाता है, रिवर्स वाइज। जब इसकी वोल्टता बढ़ रही है तो ये रिवर्स में लग रहा है, तो इसकी वोल्टता क्या होगी, कम। अगर मैं इसकी वोल्टता बढ़ाऊं तो इसकी वोल्टता क्या होगी, कम, तभी ट्रांजिस्टर आपका काम करेगा, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। अगर इसमें बढ़ाते जाओगे तो ये अपनी डिप्लीशन लेयर मतलब अवक्षय परत पार करके जाना चालू करेंगे। अगर इसकी कम करोगे तो इसकी बढ़ाओगे, अगर इसकी बढ़ाओगे तो इसकी अवक्षय परत को तोड़ के ये जाना चालू करेंगे, कोई ना कोई तो जाना चालू करेगा। अगर इसको बढ़ाते हो तो ये जाएंगे, अगर इसके बढ़ाते हो तो ये जाएंगे, अगर ये जाते हैं इसको क्रॉस करते हैं तो धारा वापस लौट के यही मिल जाती है, ये काम करना चालू कर देते हैं। इधर आ जाओ, जब मेरी VCB ज्यादा थी, ये ज्यादा थी, तो इसको क्या होना पड़ा, कम होना पड़ा। VCB ज्यादा है तो VBE की वैल्यू कितनी मिली, इस पर कम मिली है। मैंने VCB को कम कर दिया, उधर से घटाना चालू करा तो इधर से बढ़ना चालू हो जाएगा, ये हो गई बढ़ना चालू, फिर और कम किया, फिर और मिलना चालू हुई, तो ये क्या कहलाता है आपका निवेशी अभिलाक्षणिक। आया समझ में, दोबारा समझाऊं, समझ में ही नहीं आया अभी तक, इतने अच्छे से तो समझाया। देखो, अरे बातें नहीं करो, सुन लो दोबारा एक और बार, एक और बार अब जल्दी जल्दी सुनाऊंगी। तुम जितनी बार पूछोगे ना सिलेबस लेट होगा, और कुछ नहीं होगा, एक टॉपिक को समझाने में बहुत टाइम लगता है। यही चुप, समझा रही हूँ, दोबारा सुन लो। 0 से लेकर 0.2 तक मैंने बताया धारा नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई कम नहीं होती है, और जब तक अवक्षय परत की चौड़ाई कम नहीं होगी तब तक हमें धारा मिलना चालू नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल ये अवक्षय परत को पार करके उधर जाना चालू नहीं करते हैं। वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, इस वोल्टता पे मैंने मान लिया, इस वोल्टता पे आके वो जाना चालू कर देते हैं, अवक्षय परत की चौड़ाई कम होना चालू कर देती है, पार करना चालू कर दिया, धारा मिलना चालू हो गई, तो मैंने मान लिया 0.2 ऐसी वोल्टता है जिस पर आपको इलेक्ट्रॉन उधर जाना चालू हो गए। जब जाना चालू हो गए तो मुझे धारा मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जहां तक नहीं मिल रही है वहां पर आपकी अवक्षय परत की चौड़ाई कम नहीं हुई, तो वो वोल्टता जिस पर आकर आपको अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है, धारा मिलती है, उस वोल्टता को बोला जाता है दहली वोल्टता। ये तो हो गया काम खत्म दहली वोल्टता का। अब इधर आ जाओ, मैंने बताया ये 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट। माइनस साइन केवल ट्रांजिस्टर को शो कर रहा है, माइनस का कोई मतलब नहीं है कि -12 कम है और -10 ज्यादा है, माइनस से कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि माइनस और प्लस का मैंने अभी तुम्हें ऊपर बता चुकी हूँ क्या चक्कर है, केवल ट्रांजिस्टर को डिनोट करता है माइनस और प्लस। जब 12 वोल्ट है तो इससे कम क्या है 10 वोल्ट, और इससे कम क्या है 8 वोल्ट। अब मैंने ये बताया था जब हमने ट्रांजिस्टर बनाया था, ये तो अग्रवाइज था और ये पश्चवाइज था। जब अग्रवाइज था वोल्टेज 0.21 हुई तो यहाँ के जो होल्स थे वो कहाँ जाना चालू कर दिए, एन में, मतलब ये होल एन में जाना चालू करे, और पी के अंदर डॉपिंग ज्यादा रहती है, मतलब अशुद्धियां ज्यादा मिली रहती है पी के अंदर। जब अशुद्धियां ज्यादा है इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में, इसमें अशुद्धि ज्यादा है तो मान लिया यहाँ 50 है तो यहाँ पर 48 है, तो ये 48 को तो कर देंगे न्यूट्रल, उदासीन बचेंगे जो वो किस में चले जाएंगे आपके पी के अंदर, और पी के अंदर जाते ही इसमें भी धारा कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे धारा।
ये तो होती है आपकी फर्स्ट वाइज, इसका अग्रवाइज, इस पर वोल्टता सबसे ज्यादा रहता है और इस पर वोल्टता कम। फर्स्ट वाइज है लगभग जीरो करते हैं। अब फर्स्ट वाइज में जीरो होनी चाहिए धारा, लेकिन बिल्कुल जीरो ना होके कुछ ना कुछ धारा आपको मिलती है। वो धारा जो रिवर्स वाइज में होने पर भी मिलती है, उस धारा को बोला जाता है क्षरण धारा। ये नहीं बताया था, ये सुन लो। ये मैंने क्या करा, अग्रवाइज, अग्रवाइज करने पर इसमें पहुंच गए, इससे इसको न्यूट्रल कर दिया और कुछ जो बचे वो इसमें पहुंच गए। इसमें पहुंचने पर भले बहुत कम मात्रा में मिले, पर कुछ ना कुछ धारा आपको संग्राहक के अंदर मिल रही है। वो धारा जो संग्राहक में मिल रही है फर्स्ट वाइज होने पर भी, उस धारा को बोला जाएगा क्षरण धारा। वो बोलते हैं लीकेज करंट। आपको अगर क्षरण धारा नापनी है तो आप क्या करते हैं, हम ट्रांजिस्टर के ऊपर काम करते हैं। ट्रांजिस्टर को एक बार चालू कर दिया, धारा घूम गई, आपने एक बार रीडिंग नोट कर ली, ट्रांजिस्टर को बंद कर दीजिए। बंद करने पर क्या होता है, धारा बंद हो गई, तो वापस अमीटर के अंदर जो निडल होती है वो जीरो पे आ जानी चाहिए, लेकिन हमारी जीरो पे नहीं पहुंच पाती है, जीरो से कुछ ऊपर रह जाती है, 0.1 या 0.2। वो किसके कारण रहती है, जो संग्राहक पे धारा पहुंच गई है उसकी वजह से। फिर आप उसे मार मार के वापस किस पे लाते हो, जीरो पे। जब तक वो जीरो पे नहीं आएगा सर्किट, और आपने सर्किट चालू कर दिया, वो जीरो पे नहीं पहुंची, लीकेज करंट रह गई, क्षरण धारा की वजह से आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। इसलिए हम उसको वापस किस पर लाते हैं, हम जीरो पर लाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाइज होने पर भी इसमें धारा मिल रही है तो वो कहलाती है आपकी क्षरण धारा। और क्षरण धारा किसकी है, संग्राहक की। संग्राहक धारा तो लिखते हो आईसी से, और जब क्षरण धारा बन जाती है तो इसे लिखते हो आईसीओ से। ये क्षरण धारा है और आईसी है वो संग्राहक की धारा है। क्षरण धारा बन गई। अब क्या करा, इसको बढ़ाया मैंने, इसका वोल्टता क्या हो गई, कम हो गई। अब इसको बढ़ाऊंगी तो इसकी वोल्टता क्या होनी चाहिए, कम। रिवर्स वाइज की जब बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड की क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये कंसेप्ट इस पर भी लागू होना चाहिए। बीसीबी सबसे ज्यादा पर बीसी की वीबी की वैल्यू क्या है, कम है। वो सबसे ज्यादा है तो ये कम है। इसकी धारा कम करी, इस पर वोल्टता कम कर दी, तो इस पर वोल्टता बढ़ेगी, बढ़ गई। फिर इस पर और कम करी, इस पर क्या हो गई, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इस उसकी कम होती जाएगी और इसकी बढ़ती चली जाएगी। ये आपका कहलाता है अवलाक त्रिकोण। आगे समझ में, बना लो इसे। हाँ, ये वक्र बनाना है बस, और कुछ नहीं बनाना। लिखिए, निवेशी धारा, लिखिए निवेशी धारा, निवेशी धारा ब्रैकेट में लिखना आईई, निवेशी धारा ब्रैकेट में लिखो आईई, तथा निवेशी वोल्टता ब्रैकेट में लिखिए वीईबी।
के मध्य खींचे गए वक्र को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। जब निर्गत वोल्टता अचर हो। निर्गत वोल्टता के बीच में लिखना VCB। जब निर्गत वोल्टता अचर हो। आगे लिखिए VCB के एक स्थिर मान के लिए VCB के एक स्थिर मान के लिए जब वोल्टता VEB का मान बढ़ाया जाता है उत्सर्जक धारा का मान बढ़ता है। वोल्टता VEB का वह कम से कम मान जिस पर होल अवक्षय परत को पार करके N में पहुंचते हैं या उत्सर्जक धारा मिलना प्रारंभ होती है उसे दहली वोल्टता कहते हैं। यह वक्र PNP ट्रांजिस्टर के लिए दर्शाया गया है। यह वक्र PNP ट्रांजिस्टर के लिए दर्शाया गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए गतिक निवेश प्रतिरोध किससे रिप्रेजेंट करेंगे? RI से। निवेश है प्रतिरोध V/I। V कितना होगा? निवेशी वोल्टता VEB, निवेशी धारा IE और नियत रखा जाएगा VCB। फॉर्मूला लिख दीजिए डायरेक्ट। फॉर्मूला लिख दीजिए गतिक निवेश प्रतिरोध का। अब डालिए नेक्स्ट निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। सेकंड डालिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के बीच में बनेगा? IC VCB के बीच में, और कांस्टेंट रखेंगे I। और IC और VCB, जो VCB वोल्टता है वो कैसी है? फर्स्ट वाइज है, तो आज वक्र ऐसा नहीं बनेगा। ये वक्र तो किसका है?
अगर 22 का, अब जो जाएगा वो कैसा जाएगा, नीचे। पहले लिख लीजिए निर्गत धारा, निर्गत धारा ब्रैकेट में लिखो आईसी तथा निर्गत वोल्टता ब्रैकेट में लिखो वीसीबी। के मध्य खींचा गया वक्र, के मध्य खींचा गया वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक, निवेशी नहीं, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है जब, जब निवेशी धारा ब्रैकेट में लिखना आईई, जब निवेशी धारा ब्रैकेट में लिखिए आईई अचर होती है, अचर होती है। किस किस के बीच में बनना है, आईसी और बी, ये तो वोल्ट में चलेगा और ये चलेगी आपकी, चलो अब जरा आईसी नेगेटिव में, बीसीबी नेगेटिव में, और क्या कांस्टेंट रखा है आईई पॉजिटिव में। आ गया समझ में, लेते हैं अब जरा -10 -20, माइनस केवल ट्रांजिस्टर को शो कर रहा है, ये घट रही बढ़ रही नहीं है कुछ भी। -30 -40, चलो बहुत इतना ही। इधर सुनो जरा, और मुझे पता है वीसीबी मेरा फर्स्ट वाइज है, अग्र वाइज नहीं है, तो अग्र वाइज के लिए तो कब ऐसे जाता है, आज फर्स्ट वाइज है तो वक्र कैसा आएगा, ऐसा ही तो आएगा। ये किसका है, पश्च का, और ये कैसा है अग्र का, आज ये पश्च में है तो वक्र आपका जो जाएगा वो कैसा जाएगा आज। आज कौन सी धारा चलेगी, आई किस में चलनी है आज, पॉजिटिव में, 0 मिली एम्पियर, 10 20 30, ये बातें नहीं, चालीस, बात नहीं करो, ये भी माइनस में होगी, बीसीबी माइनस में, अरे बातें नहीं करो, चलो वक्र बनाओ फिर समझाऊंगी, वक्र बनाइए फिर समझाऊंगी।
अच्छा एक चीज और सुन लो जरा, ये 0 है तो इसे यही छोड़ना है, ये अगर 10 है तो इसको 10 लेके चलना है, ये 20 है तो 20 का 20 के सामने, 30 का 30 के सामने, 40 का 40 के सामने, ये याद रखना बस, बाकी वक्र बनाना। और ये इनको फिर पीछे बेंड कर देना। यहां से चालू करा, इसको पीछे, अगर चालू 0 से हो रहा है, इसको पीछे लाई मैं अगर बेंड करती हूँ तो ये यहाँ पहुंचेगा, इसको पीछे खिसका के लाती हूँ तो ये यहाँ आएगा, इसको पीछे खिसकाती हूँ तो यहाँ आएगा, और उसको पीछे खिसकाऊंगी तो यहाँ आएगा। मतलब इसके सीरियल में लाऊं तो ये यूं आना चाहिए, लेकिन जा कैसे रहा है, ये यूं जा रहा है। वक्र ऐसे बनाना है। अब है क्या क्या ये तो अब समझाऊंगी तब पता चलेगा। टाइम हो चुका है वैसे। कुल तो अच्छे से तो कल ही समझाऊंगी, अभी मैं थोड़ा ऊपर से बता जाती हूँ क्या क्या है ये सब। कल मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा पूरा। क्षेत्रों के नाम लिख लो, फिर कल समझा दूंगी। यहां पर लिखना इस जगह पर अंतक क्षेत्र, इस इधर लिखना अंतक क्षेत्र, इसमें केवल इस वाली जगह पर जहां पर मैंने ये क्रॉस बनाया था, इसमें लिखिए अंतक क्षेत्र। नाम सुने होंगे, अंतक होता है शायद कि अंत होता है, अंतक ही होता है, अंत क्षेत्र नहीं होता, अंतक क्षेत्र। इसमें लिखिए अंतक क्षेत्र। यहाँ ऊपर लिख रही है सक्रिय क्षेत्र, यहाँ ऊपर लिखिए सक्रिय क्षेत्र, सक्रिय, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, और जहां पर ये बन रहा है इसमें लिखिए सैचुरेशन रीजन, इसे बोलते हैं संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त इस वाले को, जहां पर ये पीछे जा रही हैं, इस क्षेत्र को लिखना संतृप्त क्षेत्र। ये तीन क्षेत्रों में काम करता है निर्गत अभिलाक्षित वक्र। और ये क्षेत्र होते क्या क्या है ये सब कल समझा दूंगी, आऊंगी जब। ठीक है, कर बना के रख लो बस।